हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 31 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एंड गाइस, आज है आपका 2021 का लास्ट डे एंड कल से न्यू ईयर स्टार्टेड। तो एडवांस में सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सब फुलफिल हो जाए। आप एक न्यू साल पे ना एक ज़रूर अपना रेजोल्यूशन लेना कि हाँ, आपको ना इस पूरे साल में क्या करना है। और जो भी पिछली लाइफ में आपने या पिछले साल में आपने जो भी गलतियां करी है, फॉल्ट्स करे हैं ना, उनको सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए फिर, ये सारी की सारी विशेष आप सभी के लिए हैं। सो इसी तरह से खुशी के साथ पढ़िए, आगे बढ़िए, फैमिली के साथ रहिए, इंजॉय करिए। एंड चलिए फिर, तो आज है, देखिए कोटेशन भी है आज, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। मैं देखो, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। अपना बेस्ट दो, और जो भी चीज़ छू गई है, जो भी चीज़ आपसे रह गई है, फॉरगेट, उस सभी को भूल जाइए। सिर्फ अपना बेस्ट देने पे ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। तो क्लास की शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री है जो भी हाल ही में 4th मेंबर बनी है ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा इजिप्ट। तो देखो, इजिप्ट इजिप्ट तो आपको देखिए ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी न्यू डेवलपमेंट ने एडमिट किया बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे एज इट्स न्यू मेंबर। तो अभी सितंबर के महीने में ये भी इसके नए मेंबर्स बने हैं। और अभी चौथा मेंबर जिसको एंट्री मिली है वो है इजिप्ट कंट्री। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। सो ब्रिक्स जिसे बोलते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इनके द्वारा सेटअप द बैंक, एक बैंक को सेटअप किया गया टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जितने भी सतत विकास परियोजनाएं हैं उनके लिए संसाधन जुटाने के लिए बैंक की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई? ब्रिक्स के द्वारा की गई है। और 2015 में ब्रिक्स कंट्रीज़ ने जो है वो इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, गैब्रियल बोरिक। तो अब इस नाम से आपको क्या याद आया? इस नाम से हमें याद आया कि ये चिली कंट्री के सबसे यंगेस्ट क्या बने हैं, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक और नाम बता देती हूँ यहाँ पर। तो नाम है, देखिए, ओलाफ स्कोल्स। अच्छा, इस नाम से हमें क्या ध्यान आएगा? देखिए, इस नाम से हमें ध्यान आएगा कि ये जर्मनी कंट्री के अभी जो है वो इन्होंने नए चांसलर की पद पर शपथ ली है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक एक्सरसाइज हुई है, चलिए आपको याद होगा, कैरेट एक्सरसाइज नाम से। सो ये जो एक्सरसाइज हुई है ये किन कंट्रीज़ के बीच में हुई है? तो देखिए, जो यूएस की मिलिट्री है और जो बांग्लादेश की नेवी है, उन दोनों के बीच में जो है वो कैरेट एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। और इस बार जो इसका एडिशन हुआ था ये 27th एडिशन होता, जो कि बे ऑफ बंगाल में इसको कराया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप ये बताइए कि हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर 100% जो गवर्नमेंट वर्क्स हैं वो पेपरलेस होंगे? तो वो ऐसी कौन सी हो जाएगी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका दुबई सिटी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, अभी हाल ही में कौन सी पहली ऐसी कंट्री बनी है जहाँ पर एक मतलब वर्क का जो डेज होता है वो 4 डे वर्क वीक इसको शुरू किया गया था कि 4 दिन काम होगा, 5 दिन हाफ डे काम होगा, एंड 6 और 7 डे आपका ऑफ रहेगा। तो ऐसा करने वाली जो पहली कंट्री बनी है वो यूएई बनी है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, जितनी बार आप लोग ना रिविज़न करोगे क्वेश्चंस का, देखना करंट अफेयर्स आपके बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्रीज हैज़ लिफ्टेड अ बैन ऑन द बोइंग 737 मैक्स मोर देन 3 years? देखो, 3 साल के बाद ना इस पर से जो बैन है वो हटाया गया है। क्यों इस पर बैन लगा था? क्योंकि जो आप कह लीजिए, आफ्टर द लायन एयर डिज़ास्टर, एक डिज़ास्टर हुआ था, उसमें 189 जो लोग थे वो उसमें मारे गए थे।
तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद जो बोइंग 737 मैक्स है इस पे से प्रतिबंध किस कंट्री ने हटाया है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के द्वारा से अभी हाल ही में इस पर से बैन हटाया गया। तो जो इथियोपियन एयरलाइंस उन्होंने कहा है कि इट विल रिज्यूम, कि हम फरवरी 2022 में इस तरह की जो उड़ानें हैं उनको फिर से शुरू करेंगे। मोर देन 180 कंट्रीज़ ने अब अलाउ कर दिया है यूज़ ऑफ 737 मैक्स का, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन सभी ने ही इसी ईयर जो है वो इस पर से बैन हटाया है। तो अभी हाल ही में किसने हटाया है? इंडोनेशिया ने। सो देखिए इंडोनेशिया की लोकेशन आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये फैला हुआ है। कैपिटल इसकी जकार्ता है, इंडोनेशियन रुपया करेंसी है, और यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है आपका बैडमिंटन। ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए फिर से हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ इंटरनेशनल उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है देखिए कि अभी यूएस और ऑस्ट्रेलिया और साथ ही में ध्यान रखिएगा यूके, इन 3 कंट्रीज़ के द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस के लिए एक एमओयू साइन किया गया था। जिरकन मिसाइल से आपको ध्यान होगा, इस मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? रशिया कंट्री के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। अच्छा बताइए, जापान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए? बिल्कुल सही आपका आंसर रहा है फूमियो किशिदा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन बताइए कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि 101वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? राइट, यूएसए इज़ द राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री अनाउंस्ड दैट इट हैज़ सेट अप अ फर्स्ट एवर बॉडी ऑफ हिंदू लीडर्स टू टेक केयर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज टेम्पल्स? देखो अभी कौन से देश ने घोषणा करी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया जाएगा, और इसकी घोषणा अभी हाल ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा की गई। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है उन्होंने एक तरीके की समिति बनाने का गठन किया है, और ये जो समिति होगी ये पहले से ही जो वहाँ पे काम कर रहे पाकिस्तानी सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति की तर्ज पर पूरी तरीके से किया जाएगा। और पाकिस्तान में बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी आता है वो कौन सा है? हिंदूस, यानी हिंदू। जो हिंदू है ना वो सबसे बड़े वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय में से आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हु डेडिकेटेड अ संकल्प स्मारक to the nation in December 2020, exactly 78 years after नेताजी अराइवल? नेताजी के आगमन के ठीक 78 साल के बाद दिसंबर में किसने स्मारक राष्ट्र को, एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आंसर इज अजय सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के द्वारा ये जो आपके लीजिए संकल्प स्मारक है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिन ऑन दिस डे यानी इसी दिन अ नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन सोइल एट पोर्ट ब्लेयर। पहली बार भारत की धरती पर जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया गया था 1941 में। जो कोलकाता है, कोलकाता से भाग निकले नेताजी 29 दिसंबर 1943 को सुबह 11:30 पे कहाँ पहुँचे थे? पोर्ट ब्लेयर से लौटे थे। तो ध्यान रखिएगा इस बारे में भी। और किसने किया है? तो आंसर था अजय सिंह। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है देखिए, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रिनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन बाय उत्तर प्रदेश? देखो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन अब कर दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही है, बट एक नाम बदल दिया है, अब वीरांगना लक्ष्मीबाई उस स्टेशन का नाम रहेगा। तो लक्ष्मीबाई देखिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर रही हैं ऑफ रेबिलियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, और उनकी हत्या हुई थी 18 जून 1858 को ग्वालियर में ब्रिटिश सेना के दौरान जो है वो शहीद हो गई थी बैटल में। तो ध्यान रखिएगा, और नाम से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो जितने भी नाम चेंज हुए हैं आप लोगों को डेफिनेटली वो याद रखने हैं। कुछ और न्यूज़ देखिए, अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इलाहाबाद का नाम क्या हुआ था? प्रयागराज। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में 11वां जूनियर नेशनल मेंस
हॉकी चैंपियनशिप जीता। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन यानी आधारशिला रखी गंगा एक्सप्रेसवे की, कहाँ पर? शाहजहांपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। क्वेश्चन है देखिए, अ रोड नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अब उसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा है नरेंद्र मोदी मार्ग। कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो राज्य का नाम बताना है फ्रेंड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो रोड है जो कि सोमगो लेक और नाथुला जो बॉर्डर पास है उसको कनेक्ट करता है गंगटोक से, तो जो वो रोड है ना उसका नाम जो है वो हो गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। इससे पहले इसका जो नेम था वो था जवाहर नेहरू रोड, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाल फिलहाल में अभी काफ़ी सारी नाम चेंज हुए हैं। जैसे अगर आपको अभी याद होगा कि फेसबुक कंपनी ने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया है? मेटा कर दिया है। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो मिड डे मील स्कीम है उसका नाम चेंज होके अब क्या कर दिया है? पीएम पोषण स्कीम इसका नाम हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद होगा आपको कि राजीव गांधी खेल रत्न जो जो खेल रत्न का नाम था, खेल रत्न जो अवार्ड है उनका नाम था, वो क्या हुआ है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग बट अब हो गया है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें जिनके अभी हाल ही में नाम चेंज हुए वो हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है देखिए, सॉरी सिक्किम की बात हुई थी देखिए यहाँ पे, तो सिक्किम स्टेट की बात करते हैं। सीएम है सिक्किम में प्रेम सिंह तमंग इस टाइम पे। बात करते हैं गवर्नर की, तो गंगा प्रसाद जी यहाँ के गवर्नर हैं। फेस्टिवल में देखिए सागा दवा फेस्टिवल है। और नेशनल पार्क में जो इम्पोर्टेंट है वो है कांचनजोंगा नेशनल पार्क। फोक डांस यहाँ पे है सिंगमी छम, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला देखिए, विच स्टेट जिसने अनवील किया है एक नई पॉलिसी फॉर वुमेन्स 2021 ड्राफ्ट। तो हमें बताना है कि किस राज्य में महिलाओं के लिए अपनी नई नीति 2021 का अनावरण किया गया है। तो बात करते हैं स्टेट की फ्रेंड, आंसर इज़ तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर। देखो ये जो नई पॉलिसी है ना, ये क्या करेगा कि जो आप ये कह लीजिए जितने भी अब्यूजिंग केसेस होते हैं विच सच एज अ कंसंट्रेशन और रिहैबिलिटेशन, जिसमें महिलाओं को रोकने के लिए पहले चरण में क्या होगा, उनको पुनर्वास दिया जाएगा। साथ ही साथ में उनको सुरक्षा की पहचान करने पर भी पूरी की पूरी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है इसको तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, हाउसिंग एंड अर्बन सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। देखिए फ्रेंड, आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है कि किस राज्य के मुख्य सचिव हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। और इन्होंने सक्सीड किया है राजेंद्र कुमार तिवारी को, जो कि 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। चलिए अब बात आती है देखिए उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो बारहसिंगा है और यहाँ पे स्टेट बर्ड है सारस्क्रीन। नेशनल पार्क में वेरी इंपॉर्टेंट दुधवा नेशनल पार्क। डैम की बात करते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो कि रिहंद रिवर पे है। कुछ यहाँ के रजिस्टर्ड जीआई टैग हैं, जैसे कि आपको याद रखना है वाराणसी ग्लास बीड्स और चिकन क्राफ्ट पूछ सकते हैं आप लोगों से। और इम्पॉर्टेंट देखिए है ये गोरखपुर टेराकोटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं कुछ आपको स्टेट न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे अभी हमने तमिलनाडु स्टेट पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी और उस स्कीम को नाम दिया गया था मीनिदुम मंजप्पाई। और इस योजना में क्या कहा था, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनकी जगह कपड़ों के बैग के यूज़ को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया था। और तमिलनाडु की सरकार ने ही एक मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया था, सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए कि कौन सी स्टेट ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि यूपी ने देखो अभी हाल ही में ना जो फैज़ाबाद स्टेशन है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, अयोध्या कैंट कर उसका जो है नाम किया गया है।
एक स्कीम का नाम बताती हूँ, उसका नाम है प्रशासन गांव के संग। ये एक कैंपेन है। इस कैंपेन को शुरू किसने किया है? राइट, राजस्थान की सरकार ने इस कैंपेन को शुरू किया। अच्छा, ई फिश एक मार्केट एप्लीकेशन है। ई फिश ऐप जो फिश वाले एप्लीकेशन है, इसको शुरू कौन से स्टेट में किया गया है? तो इसे असम में शुरू किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बता दीजिए चलिए, जो स्वेच्छा प्रोग्राम है इसे किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसे लॉन्च किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैक्सिको? तो मैक्सिको में भारत के जो अगले राजदूत अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है पंकज शर्मा इज़ दी राइट आंसर। करंटली ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया के द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्ममेंट जेनेवा में, और इन्होंने रिप्लेस किया है मृदुल कुमार को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट? देखो, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निरस्त्रीकरण या डिसआर्ममेंट है, वहाँ पर भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना किसे गया है? आंसर हो जाएगा अनुपम रे को चुना गया है। तो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर अनुपम रे, जो कि करंटली कहाँ पे वर्क कर रहे हैं? जॉइंट सेक्रेटरी हैं ये MEA's हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? अच्छा, तो इन्होंने पंकज शर्मा को सक्सीड किया है। और पंकज शर्मा के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ये मैक्सिको में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। तो उनके प्लेस पर कौन आ गए हैं? अनुपम रे आ गए हैं। कुछ अदर न्यूज़ में देख लीजिए। बात यहाँ पे देखिए यूएन की हुई थी, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने कैथरीन रसेल को अपॉइंट किया है यूएन चिल्ड्रन एजेंसी एंड यूनिसेफ का हेड। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किसे अपॉइंट किया गया, तो आंसर कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ गिवन, भाई किसे एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, संजय अरोड़ा जो है वो ITBP में डायरेक्टर जनरल हैं ऑलरेडी, और इनको एडिशनल चार्ज का मतलब है कि अपने पद के साथ साथ में ये इस पद को भी संभालेंगे। तो जो सशस्त्र सीमा बल है उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये जो है इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो अभी करंट चीफ जो थे सशस्त्र सीमा बल के, कुमार राजेश चंद्र, वो रिटायर हो गए हैं। आज ही के दिन वो रिटायर हो गए हैं, और उनकी जगह पर किसे अपॉइंट किया जाएगा? संजय अरोड़ा जी को। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द 5th इंडियन पेसर जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट लिए हैं इन फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन सेंचुरियन? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बनी है? आंसर इज मोहम्मद शमी। तो ये बनी है। अच्छा, ये 5वीं नंबर की, यानी इससे पहले 4 लोगों का नाम भी ध्यान होना चाहिए, कपिल देव, जवागर श्रीनाथ, जहीर खान एंड ईशांत शर्मा। शामी ने देखो ये जो माइलस्टोन पूरा किया है ये ओनली 55 मैचेस में किया, जो कि तीसरा क्विकेस्ट इंडियन का जो माइलस्टोन है आफ्टर कपिल देव एंड श्रीनाथ, जिन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट किया। मैं आपको पूरी लिस्ट बता देती हूँ 200 विकेट्स की। तो देखो, कपिल देव जी ने 434 इन 227 इनिंग्स पे, जहीर खान का देख सकते हैं आप, ऐसे ही ईशांत शर्मा का, और यहाँ मोहम्मद शमी का देख सकते हैं 200 इन 103 इनिंग्स। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पर्पस से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज़ करते हैं जो हमने कल पढ़ा है। क्वेश्चन है देखिए पहला, अटल रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा? IIT मद्रास। सेकंड प्लेस पर IIT बॉम्बे था, और तीसरे प्लेस पर था IIT दिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन है, किस पर्पस से मीनूदम मंजप्पा योजना शुरू हुई? तो मैंने आपको बताया अभी कि कपड़े के बैग्स को यूज़ करने को प्रमोट करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। इसके बाद एक कौन से स्टेट के CM है जिन्होंने हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर लॉन्च किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटली एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है अपस्किलिंग द केन एंड बैम्बू आर्टिशंस, और ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नागालैंड। सुरई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, ये इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। इसके बाद है हु विल बी अपॉइंटेड, किसे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट है किया गया है? यूको बैंक का। तो आंसर है सोमा शंकरा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बैंक के बोर्ड मेंबर्स हैं जिनको अप्रूवल मिला है द अपॉइंटमेंट रमेश अभिषेक, मंजू अग्रवाल एंड शिंजी कुमार एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो कौन सा बैंक हो जाएगा? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दोबारा से रीअपॉइंटमेंट किया है एमडी और सीईओ का, तो उनका नाम बताना है। आंसर इज वासुदेवन पठांगी नारासिम्हन इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन डिपॉजिट कौन से बैंक ने अनाउंसमेंट करी है? इंडसलैंड बैंक के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है संजू वर्मा ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। कल आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि जो बताइए तीसरे प्लेयर कौन से बन गए हैं जिन्होंने एक ही इनिंग में विकेट्स को कंप्लीट किया? तो उनका नाम है अजाज पटेल। सेकंड आपका जो आंसर था, मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का टाइटल अर्जेंटीना ने जीता है। तो आज के कमेंट है नीतीश कुमार एंड विजय लक्ष्मी प्रधान। वेरी गुड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिए अब अगले आज के क्या हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट जापानीज टूरिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विजिट किया? सेकंड क्वेश्चन है, पहला ऐसा कंट्री कौन सी बनी यूरोपियन यूनियन जिसने कैनबिस यानी भांग की खेती को वैध किया है, और इसे आप अपने पर्सनल यूज़ में काम कर सकते हैं? तो आई होप सो आज का वीडियो का सेशन भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपके लिए बहुत बहुत खुशियों से भरा रहे। एवरी डे जो भी सपने हैं, जो भी आपने अपना टारगेट रखा है, वो सब आपके फुलफिल हों। बस मैं आप सभी के लिए यही विश करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।